दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं बहुत शानदार होंगे और आज हम एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो आपके व्यक्तित्व को निखार सके, एक उसमें नई आभा ला सके, आपके चेहरे की चमक बढ़ा दे। इस टाइप की चीज़ें जो बहुत छोटी छोटी हैं, जिनको आप आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उससे आपका व्यक्तित्व किस तरह से विराट होता है और किस तरह से आप लोगों में लोकप्रिय होते हैं, किस तरह से आप कामयाब होते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में डालने की कोशिश करिए। ये कुल 10 चीज़ें हम लेके आए हैं और ये बहुत शानदार हैं, आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी हैं। अगर आपने इन चीज़ों को अपने जीवन में डाल लिया तो निश्चित रूप से एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी आप बन जाएंगे। ये कौन सी हैं, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। किसी को भी बिना मांगे सलाह मत दीजिए। हाँ दोस्तों, किसी को भी अगर आप बिना मांगे सलाह देंगे तो आपका नाम पड़ जाएगा मुफ्त वाले सलाहकार, क्योंकि लोग हैं वो मुफ्त की सलाह की वैल्यू को नहीं समझते हैं। आप चुप रहिए। किसी को अगर सलाह की आवश्यकता होगी वो आपसे मार्गदर्शन मांगेगा और फिर मार्गदर्शन करिए, उसकी कीमत वसूल करिए। अगर आपने फ्री की सलाह देनी शुरू कर दी है तो आप निश्चित रूप से एक फ्री के वकील हैं और फ्री के वकील की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर किसी की ज़िंदगी में आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो उसको सलाह देने का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप जो ये सलाह बांटते फिरते हैं, इस सलाह को तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि सलाह बांटने से आपका कुछ भला नहीं हो रहा है। साथ ही जिसने ये सलाह ली है वो भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो फ्री की मिली हुई है। अगर उसकी कीमत उसने चुकाई होती तो निश्चित रूप से वो उसके ऊपर अमल करता और उससे उसका भला हो सकता था। इसलिए ये सलाह बांटने की प्रवृत्ति है, इसको आज से ही बंद कर दी। नंबर 2, किसी का भी स्वभाव बदलने की कोशिश मत करिए। स्वभाव नहीं बदलता है, किसी का नहीं बदलता है, आपका भी नहीं बदलेगा। इसलिए आप किसी को अगर स्वभाव बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि वो बदल जाएगा अचानक, नहीं, किसी का स्वभाव नहीं बदलता है। बिच्छू को, सांप को आप दूध पिलाओ, उनकी कितनी सेवा करो, लास्ट में वो आपको डसेंगे, डंक मारेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी नेचर है। तो किसी की नेचर बदलती नहीं है। मधुमक्खी को आप छेड़ोगे, उसकी नेचर है वो आपको डंक मारेगी। चाहे आप उसको पानी पिलाओ, शहद पिलाओ, आप उसकी कोई भी खुशामद करो, ऐसा नहीं होता है। यानी दुष्ट व्यक्ति का अगर आप कोई भी भला भी करते हो, किसी प्रकार की उसकी मदद करते हो, उसके साथ आप घुल मिल के रहते हो, आप उसका भला करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो नहीं बदलेगा। लेकिन सज्जन व्यक्ति के साथ अगर आप बुरा भी कर देते हो तो भी वो आप अपनी सज्जनता नहीं छोड़ेगा। इसलिए दोस्तों, किसी के स्वभाव को बदलने का प्रयास है वो व्यर्थ है, निरर्थक है। आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? बंद करिए ये। नंबर 3, असहाय व्यक्ति का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि कोई गरीब है, बेचारा है, लाचार है, असहाय है, ये उसने कोई प्राप्त नहीं की है, वरदान में नहीं लिया है। ये उसको स्वाभाविक रूप से उसके भाग्य से, उसके कर्म से, परिस्थितिजन्य ऐसे चीज़ें उनके साथ हो गई हैं। और अगर आप उनका मजाक उड़ाते हैं तो निश्चित रूप से जो सर्वशक्तिशाली है, शक्तिमान है, जो इस पूरी सृष्टि को, कायनात को चला रहा है, वो देखता है। हो सकता है कल आप भी लाचार, बेबस और उसी स्थिति में पहुंच जाएं जब आपका मजाक उड़ाया जाएगा। जब आपके साथ इस प्रकार से कोई व्यवहार करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अपने आप को वहाँ रख करके देखिए और फिर देखिए क्या आप उसके साथ इस टाइप का मजाक कर पाएंगे? क्या अपने साथ वो इस टाइप का मजाक है उसको आप बर्दाश्त कर पाएंगे? आपको कितना दुख होगा। इसलिए किसी भी लाचार व्यक्ति का, असहाय व्यक्ति का मजाक उड़ाना तुरंत बंद करिए। अगर आपने इस टाइप से कोई चीज़ करी है या आपकी ज़िंदगी में अनायास हो गई है तो उसके लिए माफ़ी मांगिए, पश्चाताप करिए। नंबर 4, बात काट कर बीच में नहीं बोलना चाहिए। किसी की भी बात अगर आप सुन रहे हैं, चर्चा कहीं हो रही है, परिचर्चा कहीं हो रही है, उस चर्चा के बीच में आप किसी की बात को किसी आधे वाक्य में या वाक्य पूरा होने पर काट करके बीच में बोलते हैं, इससे दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और क्या कि हो सकता है कि जो पहला वाक्य है उसके साथ दूसरा वाक्य जुड़ने के बाद में उस बात का संदर्भ बदल जाए, कोई बात और हो, हम उसकी आधी बात सुन करके और उस पर अगर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो संभावना ये रहती है कि हो सकता है कि हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएँ, हमारे ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, आप हंसी के पात्र बन सकते हैं, क्योंकि आपने पूरी बात सुनी ही नहीं, बीच में काट दी। अच्छा वक्ता वो होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। इसलिए पहले पूरी बात सुनिए, उसके बाद में बात करिए। इससे आपका व्यक्तित्व है वो और निखर के आएगा, आप उभर के आएंगे, आप लोकप्रिय होंगे, आप ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। अगर आप बीच बीच में लोगों को बोलने नहीं देते, उनकी बात काटते हैं, तो इस टाइप की प्रवृत्ति है, उसको तुरंत विराम लगाइए। नंबर 5, ईर्ष्या या जलन का भाव है वो कभी भी नहीं रखना चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि ईर्ष्या करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है और जो जिसके प्रति आपकी ईर्ष्या है उसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं।
ईर्ष्या का भाव रखने से आप अपने सुख चैन और शांति है उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आप खिंच करके दुखी होकर के जिंदगी आप तब भी बिताएंगे, लेकिन उस टाइप से नहीं बिता पाएंगे जैसे आप बिता सकते हैं। और जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, इसलिए इस जिंदगी में आप खुशी के जो पल ढूंढ के लाते हैं उनको बिताते हैं, खुश रह करके जीते हैं, वो जिंदगी जीना है। और आपका व्यक्तित्व उससे निखरता है, उभरता है, एक चेहरे पे आब आती है, चमक आ जाती है। अगर आप ये चाहते हैं तो फिर ईर्ष्या या जलन का भाव है उसको त्याग दीजिए, क्योंकि अपने अंदर इंप्रूवमेंट करिए। दूसरों की जो कर्म है या उनका भाग्य है, उनकी अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने बुना ली है, उसके ऊपर आपको ईर्ष्या करने से, जलन होने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। नेक्स्ट, अपने गम हैं वो लोगों में बांटना बंद करिए। आप हो सकता है दुखी हो, आपके कोई कष्ट हो, आपकी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, हर आदमी की ज़िंदगी में होती हैं, तो फिर आप उसको बांटना बंद करिए, क्योंकि सच्चा और परम मित्र आज के ज़माने में मिलना मुश्किल है। और अगर आपके पास है तो आप उसके साथ शेयर करिए, वो आपकी समस्या का समाधान करेगा। लेकिन अगर आप हर आदमी के सामने जाकर के अपना दुखड़ा रोते हैं, अपने गम हैं वो बांटते हैं, तो आप हंसी के पात्र बनेंगे, लोग आपके गम सुनेंगे और उसके बाद में आपका मजाक और उपहास बनाया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, ये गम बांटने की प्रवृत्ति है अगर आप में है तो इसको तुरंत बंद करिए, क्योंकि इससे भी आपका भला होने वाला नहीं है, बल्कि इससे आप ज़्यादा कुंठित ही होंगे, दुखी ही होंगे। इसलिए इस चीज़ को आप तुरंत त्याग दीजिए। नेक्स्ट, दिखावा बंद करिए। बहुत सारे लोग हैं, अच्छी सी ड्रेस पहन ली, खूब सारा खर्चा करते हैं, तरह तरह के चीज़ें हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर कितनी ताकत है, कितना शक्तिशाली हूँ, कितना पैसा है, इस टाइप की चीज़ें। ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप पतन की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने ज़िंदगी में प्रोग्रेस करनी है तो दिखावे की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ें ऑटोमेटिक ही आपके अंदर इंक्रीज होती जाएंगी और फिर आपको ये इस टाइप की बनावटी चीज़ें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यथार्थ में जीवन जीना शुरू करिए और उस जीवन का आनंद है वो आप महसूस करेंगे। निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व उभरेगा और आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। जिंदगी है उसमें मज़े आएंगे आपको। ये जो दिखावटीपन, बनावटीपन, इस टाइप की चीज़ें अगर आप करते हैं तो उससे आप हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको ये डर लगा रहता है कि कोई मेरी असलियत को ना पहचान ले, मेरी असलियत को ना देख ले। तो इसलिए दोस्तों, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप इसको बंद करिए। नेक्स्ट, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। किस बात का घमंड करते हैं आप? पैसे का, शरीर का, या कोई ऐसी उपलब्धि आपने अर्जित कर ली है उसका। लेकिन दोस्तों, ये सब स्थायी चीज़ें नहीं है। जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, जिनके बहुत लंबे चौड़े राज्य हुआ करते थे, उनकी हुकूमत चलती थी, वो भी इस जहान से चले गए। जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो एक पल अपनी ज़िंदगी की समय सीमा है उसको नहीं बढ़ा सकते। यानी ये चीज़ें बिल्कुल अस्थायी हैं। तो फिर किस बात का घमंड है? यहाँ जो आपने अर्जित किया है यहीं छोड़ के आपको जाना है, कोई साथ नहीं लेके जाता है। और ज़िंदगी को आप नहीं बढ़ा सकते हैं, ज़िंदगी में आप खुशियाँ खरीद नहीं सकते हैं। खुशी आपके अंदर से आती है, आपके व्यवहार से आती है, आपके व्यक्तित्व से आती है। तो फिर दोस्तों, घमंड किस बात का? इसलिए घमंड को त्याग दीजिए। किस बात का घमंड करते हैं? शांति से अपना जीवन जीना सीखिए और बिल्कुल सादे और सरल, यानी उच्च विचार और सादा जीवन, यह आपका ध्येय वाक्य होना चाहिए। नेक्स्ट, समय की कदर करो। समय की कदर इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि समय का एक पल भी आप दोबारा से वापस नहीं ला सकते हैं। यानी जो बीत गया है, जो बीत गई वो बात गई। जो बीत जाता है उसको आप वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए समय को अगर आप जाया कर रहे हो, एक पल भी उसका खराब कर रहे हो, वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, वो घट गया है और उसको दोबारा आप नहीं जी सकते हैं। इसलिए समय का इस टाइप से एंजॉय करो, इस टाइप से यूटिलाइजेशन करो कि वो जिंदगी में आपकी बेहतरी के काम आ सके, आप खुशी से जिंदगी जी सको, इंजॉय कर सको उसको। इस टाइप का अगर समय आप बिता रहे हो तो निश्चित रूप से आप समय का यूटिलाइजेशन कर रहे हो। अगर आप जो बेमतलब के कार्य हैं उनमें अपना समय जाया कर रहे हो, समय को वेस्ट कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आप गलत रास्ते पर हो। अगर इस टाइप की आप चीज़ें करते हो, तुरंत छोड़ दीजिए और अपने समय का यूटिलाइजेशन करना शुरू करिए। फिर देखिए आपको कामयाबी भी मिलेगी और आपका व्यक्तित्व वो भी निखरेगा। नेक्स्ट, नया सीखते रहिए। इनोवेशन जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये युग परिवर्तन का है और ये हमेशा से परिवर्तनकारी रहा है। इसलिए अगर आप इस दौड़ में बने रहना चाहते हैं तो अपने अंदर कुछ नई स्किल्स पैदा करिए, नई चीज़ें सीखते रहिए, बदलाव करते रहिए। अगर ये आपने समय के साथ कर लिया तो निश्चित रूप से आप ताल से ताल मिला करके चलोगे और जब आप इस टाइप की चीज़ें करोगे तो आपका व्यक्तित्व है वो और उभरेगा, आपकी कामयाबी है वो और ज़्यादा पास आएगी, आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे और आपका व्यक्तित्व है वो एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी बन जाएगा।
इसलिए दोस्तों इस टाइप की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके साथ हमने शेयर करी हैं, इनको अगर आपने ज़िंदगी में डालना शुरू कर दिया, इन पे आपने प्रयास करना शुरू कर दिया, निश्चित रूप से आप एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति बन सकते हैं। बस इनको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस ये नहीं है, बहुत छोटी छोटी सामान्य चीज़ें हैं, लेकिन ये आपके व्यक्तित्व को चार चांद लगा सकती हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो हितैषी हैं उनके साथ इसको अवश्य शेयर करना। साथ ही इसको आप YouTube से डाउनलोड करके और इसको आप सोशल मीडिया पर भेज सकते हैं लोगों को, जैसा कि आप करते भी हैं। ये बहुत बेहतरीन बातें हैं, इनका समाज के हर तबके तक पहुंचना, हर व्यक्ति तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस चैनल के माध्यम से हम इसी प्रकार के मोटिवेशन करने वाले, जिंदगी को कामयाब और सुखी बनाने वाले और एजुकेशन और कैरियर से संबंधित वीडियो हैं वो दैनिक रूप में डालते रहते हैं। इसलिए इस चैनल को आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही पॉजिटिव विचार के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने व्यक्तित्व को उभारने की कोशिश करिए। जय हिंद।